गुड इवनिंग। आज आप लोगों के लिए हम सिक्स चैप्टर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। वो है लेंज लॉ। यदि आप इसके पहले टॉपिक को फैराडे लॉ तक पढ़ लिए हैं तो लेंज लॉ उसके आगे आसान है। उसमें लेंज लॉ क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट के लिए है। लेंज लॉ किसके लिए बना है? इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए। जैसे फैराडे लॉ पढ़े, फैराडे एक्सपेरिमेंट पढ़े, उसमें ये बताया गया था कि मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग से इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होती है, और जो करंट प्रोड्यूस होती है उस करंट की डायरेक्शन क्या होती है ये फाइंड करने के लिए लेंज लॉ और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल दिया गया है ना। तो इसको आज समझना है। जो नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो वो नए आप वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और ख़ासकर जो क्लास वाले हैं तो उनको हर चैप्टर का पूरा क्रम से वीडियो आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो मिल जाएगा, और पढ़ने पर समझ में भी आएगा। और यदि बिना क्रम से पढ़े हुए डायरेक्ट कहीं से आप देखते हैं किसी टॉपिक को तो उसमें समझ में तो आने का कोई चांस ही नहीं है। केवल आप पिक्चर जैसे देख सकते हो बस। पर यदि समझना है तो क्रम से, ठीक है। पढ़ने वालों के लिए ही काम आएगा, सभी के ये काम का ये वैसे भी नहीं ये चैनल। तो है लेंज लॉ, LENZ है लेंज लॉ। अब ये जरूरी नहीं है कि किसके लिए बना है कि लिखें। लेंज लॉ मतलब इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन के लिए है और किसी दूसरे के बना भी नहीं है ना। भले हम लिख दें कि फॉर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, लेकिन ये पॉइंट ना लिखा होने पर भी जो लेंज लॉ है वो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट के लिए ही है, ठीक है ना। तो देखिए आप लोगों को ये फैराडे एक्सपेरिमेंट में बताया गया था, बात को समझना। यदि ये बताए थे कि जब किसी भी कॉइल के पास में कोई मैग्नेट लाते हैं, देखना यह सब पीछे पढ़ाए हैं। ये एक कॉइल है और इस कॉइल से एक गैल्वेनोमीटर अटैच है। जब इसमें हम इसके पास में एन पोल को लाते हैं, किधर लाते हैं? एन पोल को। एन पोल को लाने पर इसमें करंट प्रोड्यूस हुआ था। तो एन पोल को लाने पर करंट जो प्रोड्यूस होता है वो करंट इस एन का ही अपोज करता है। यानी करंट प्रोड्यूस हुआ है एन के पास आने की वजह से ही, लेकिन जिसके वजह से करंट जनरेट हुआ है, जिसके ड्यू करंट जनरेट हुआ है उसी का वो अपोज करता है करंट। यानी ये कॉइल के पास में जब मैग्नेट आ रहा होता है तो उस कॉइल में करंट जनरेट हो जाती है, लेकिन वो करंट जो है उसी का अपोज करती है कि तुम ना आओ इधर, जबकि उसके आने की वजह से ही क्या होती है? करंट जनरेट होती है ना। तो इसका अपोज करने का मीन्स होगा कि यहाँ पर एन पोल बन जाए। क्या बन जाए? एन पोल। और एन पोल बनेगा तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? एंटी क्लॉक। क्या होगी? एंटी क्लॉक, ठीक है ना। यानी जब किसी मैग्नेट के नॉर्थ पोल को हम कॉइल के टूवर्ड ले जाते हैं तो उसमें करंट जनरेट होती है, और जो करंट जनरेट होती है वो करंट एन पोल का ही अपोज करती है को पास ना आए। और अपोज करने का मीन्स रिपल करने वाला कोई हो जाए। तो रिपल कौन करता है? एन पोल ही करता है। जब एन पोल करता है तो एन पोल से करंट की डायरेक्शन क्या होगी? एंटी क्लॉक। ऐसे ही मान लीजिए हम एन पोल को अवे करते हैं, एन पोल को उससे क्या करते हैं? अवे। तो इसकी वजह से भी करंट क्या होगी? यहाँ पर जनरेट होगी। करंट क्या होगी? जनरेट होगी। लेकिन जब ये करंट जनरेट होगी तो ये एन के दूर जाने का अपोज करेगी। अब ये देखो पास जाने का अपोज एन कर रहा था, और एन को हम दूर हटाना चाहते हैं तो अपोज करने मीन्स कोई खींचने वाला हो। अब खींचने वाला कौन हो सकता है? यस। और यस जब होगा तो करंट की डायरेक्शन क्या कहलाएगी? क्लॉक वाइज, ठीक है ना। ये यानी लेंज लॉ को आप दूसरे शब्दों में, कम शब्दों में अपनी भाषा में समझो तो इसका मीन्स ये है, लेंज लॉ ये है कि वो
आने वाले को आने भी न देना, जाने वाले को जाने भी न देना। सीधी सीधी सिंपल भाषा में समझो तो आने वाले को आने भी न देना और जाने वाले को जाने भी न देना, इस टाइप का ये लेंज लॉ है। और भी कह सकते हो जिस थाली में खाए उसी में छेद करना है। सोचिए यन पोल को लाते हैं तो करंट जनरेट होती है पर उसी का अपोज करती है, जबकि करंट जनरेट हुई किसकी वजह से? यन पोल आने की वजह से। जब ये यन पोल इधर आता है तो करंट जनरेट होती है लेकिन उसी का अपोज यन बन जाता है। यन पोल को अवे करते हैं तो करंट जनरेट होती है लेकिन उसी का अपोज, ठीक है ना। इसीलिए हमने कहा सीधे सीधे कि आने वाले को आने न देना, जाने वाले को जाने न देना, यही लेंज लॉ है। ठीक, लिखना आपको इस तरीके से है, ठीक है ना, कि जब हम यन मैग्नेट का यन पोल को हम कॉइल के पास लाएंगे, करंट जनरेट होगी, वो करंट ऐसे होगी कि वो यन पोल के पास आने का अपोज करे। और ये तभी हो सकता है जब वहाँ यन पोल बन जाए, और यन पोल बन जाने से डायरेक्शन एंटी क्लॉक होगी। और जब यन को अवे करेंगे तब करंट ऐसी होगी कि वो यन का अपोज करे, तो ये अपोज तभी होगा जब यहाँ यस बने, और यस बनेगा तो क्लॉकवाइज, है ना। फाइनली जान लो कि किसी कॉइल के पास यन पोल ले जाएंगे तो वो कॉइल भी वहाँ यन पोल बन जाएगा उस फेस पर, और यन पोल अवे करेंगे तो यहाँ यस बन जाएगा। ऐसे ही यदि यस को पास लाएंगे तो यस बनेगा, यस को दूर हटाएंगे तो यन बनेगा। ये है, ठीक है ना। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे? मीनिंग तो समझ में आ गई कि जिसके वजह से करंट जनरेट होती है उसी को अपोज करना, ये करंट की डायरेक्शन होती है। यानी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट ऑलवेज टेंड टू अपोज द काज विच प्रोड्यूसेस इट, ठीक है ना। क्या कहा हमने? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट ऑलवेज टेंड टू अपोज द काज विच प्रोड्यूसेस इट। इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन वो होती है जिसके ड्यू करंट जनरेट हुई है उसी का अपोज करना। अब हम इससे कई तरीके से बोल दिए, ठीक है ना। तो देखिए क्या कहा हमने, according to this law the direction of induced EMF or induced current, the direction of induced EMF or induced current is direction of induced current and induced EMF is such that the direction of induced EMF or induced current is such that it always tend to oppose the cause which produces it, due to which it produces। ठीक है ना। The direction of induced EMF or induced current is such that it always tend to oppose the cause which produces it, and this law is based on conservation of चार्ज। ठीक है ना। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये भी कभी कहीं चार्ज लिख दे, एनर्जी। ठीक है ना। एक द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट ऑलवेज टेंड टू अपोज द काज विच प्रोड्यूसेस इट,
दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, एक्सप्लेनेशन इसके लिए हम देखिए क्या करते हैं, इसका डायग्राम बना देते हैं। यहाँ पर हम मान लो यहाँ पर एक मैग्नेट लिए हैं, ये N है, ये S है, और यहाँ एक कॉइल है, ठीक है। यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन N को इधर ले जा रहे हैं, ठीक है। इसमें जो करंट होगी वो ये N दिखाए हैं डिजाइन से, कि ताकि ये समझ में आए कि यहाँ पर करंट की डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉक है। क्या है? एंटी क्लॉक। और यदि मान लीजिए इसी हम मैग्नेट के N पोल को हम इससे क्या करते हैं, अवे करते हैं मान लो, ठीक है। ये तो यहाँ जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या होगी, क्लॉकवाइज। यहाँ यस बनेगा, ठीक है। ये हमने क्लॉकवाइज लिखा है, ठीक। जब मैग्नेट के नॉर्थ पोल को ले जाएंगे तो कॉइल में करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉक होगी। जब नॉर्थ पोल को अवे करेंगे तो क्लॉकवाइज होगी। और इसी का उल्टा यस में होगा। यस को जब पास लाएंगे तो क्या होगा, क्लॉक, और यस को दूर करेंगे तो एंटी क्लॉक, ठीक है ना। तो एक्सप्लेनेशन में लिखना होगा, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, यहाँ 5 ठो मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखा है, इसमें से 3 है। ये आज समझ लो कि जब मैग्नेट पास जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा तो ज़्यादा फील्ड लाइन रहेंगी, और ये दूर करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम होगी। ये समझ लो, ज़्यादा कम का मीन्स है ना। एक्सप्लेनेशन फैराडे लॉ का, ठीक है ना, यानी सारी लेंज लॉ का। when north pole of magnet is brought near to the coil, when north pole of magnet is brought near to the coil, then induced current flows in the coil and its direction is such that it opposes the motion of magnet. Its direction is such that it opposes the motion of magnet. It is possible only when face of coil behaves like N pole. It is possible only when face of coil behaves like N pole and direction of induced current is एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है ना। जब नॉर्थ पोल को ले जाएंगे तो यहाँ डायरेक्शन इस प्रकार होगी कि उसे नॉर्थ पोल का अपोज करे, और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब यहाँ पर एन पोल बने, और जब एन पोल बनेगा तो करंट की डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉक, ठीक है। फिर लिखेंगे व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट is taken away from the
coil, then induced current, तब भी करंट फ्लो होगी, तो induced current flows in the coil and its direction is such that it oppose the motion of magnet। और अब की बार उसका अपोज कौन करेगा? यस पोल, इधर आ रहा है तो इट अपोज द मोशन ऑफ मैग्नेट which is possible only when face of coil behaves like S pole and direction of induced current is clockwise। ठीक, फाइनल ये आप समझ लीजिए, ये क्या, ये है फाइनली आपको ये बताया गया, क्या बताया गया? देखिए, फाइनली ये बताया गया कि यदि ये कॉइल है और ये क्या है? मैग्नेट है, तो यानी इधर जाएगा तो करंट क्या होगी? एंटी क्लॉक। ठीक है, और यदि मैग्नेट को हम क्या करेंगे? दूर करेंगे तो करंट क्या होगी? क्लॉक वाइज। और यदि हम एस को पास लाएंगे तो करंट क्या होगी? क्लॉक। और यदि एस को दूर हटाएंगे तो करंट क्या होगी? एंटी क्लॉक। एसी एंटी क्लॉक आ लिखे हैं, समझ जाएंगे ना? एंटी क्लॉक। ये फाइनल हुआ, ठीक है ना? ये आपके सामने एक वो है और इसके सामने ये इसको ले जा रहे हैं तो एंटी क्लॉक, ये ऐसे सामने ले जा रहे हैं तो क्लॉक, ये तो क्लॉक, ये, ठीक है ना? ऐसा है, ठीक है ना? ये फाइनल हो गया। तो ये है लेंज लॉ। लेंज लॉ से हम क्या कर सकते हैं? इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन लाएंगे, ठीक है ना? तो लेंज लॉ, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। अब इसके एक और भी लॉ होता है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से भी ये डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट को ला सकते हैं। तो इसको उसको आप अगले वीडियो में देखेंगे। जब उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो जो नया आएगा जब तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।